नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू डीआरएक्स मेंटर। मैं हूं डॉक्टर जैन। नाउ आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आई होप कि अपने प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन देखे होंगे। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी किया था, बहुत लोगों के बहुत सही आंसर भी हैं। ऐसे ही आप कमेंट करते रहिएगा, अपना रिवीजन भी करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ उसके अलावा भी लगभग उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। यदि वो अटैम्प्ट करते हैं, आप कमेंट करते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन का एनालिसिस भी होता है कि आपको पता लगता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो ज़रूर से आप कमेंट करिएगा, जो भी कमेंट नहीं करते हैं तो एटलीस्ट पता लगेगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन सही चल रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सिमिलर जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने एमपी फार्मासिस्ट 2017 के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए, जो कि प्रीवियस में वीडियो में भी मैंने वहीं से लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो मिलती रहेगी। एडिशनली आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मात्र 29 रुपीज़ में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के रेलवे फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर, ईएसआईसी, सीजीएचएस और स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि पहले से आपने सॉल्व कर रखे हैं, और कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यदि आप पहले से सॉल्व करके रखते हैं तो आप इजीली वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को, अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे और सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। तो उन क्वेश्चन पेपर को जरूर से भी अटैम्प्ट करिएगा। देखिए जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ली है वो अपना प्लीज़ मोबाइल नंबर कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो में, या फिर आप जाके किसी भी पोस्ट पे जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको जो भी स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करा सकूँ। नाउ एक और चीज़ ऐड कर दूं मैं, यदि आप किसी भी एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट, आरआरबी, एसआईसी के लिए, तो आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर अपलोडेड है मोर देन 1000 एमसीक्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप उनको अटैम्प्ट करके अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है अ डिटेल स्टडी ऑन डिजिटलिस वॉज कैरिड आउट बाय साइंटिस्ट। किस साइंटिस्ट के द्वारा डिजिटलिस पे एक डिटेल स्टडी की गई थी? A.W. हिल्चर, स्टास ओटो, विलियम विथरिंग, जॉन स्किमिड। इसका राइट आंसर है थर्ड, विलियम विथरिंग। नेक्स्ट है डिजिटलिस। यदि आपको पता है डिजिटलिस के बारे में, तो डिजिटलिस का बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में पूछा जाता है, और इसका एक कॉमन नेम होता है, आपने सुने होंगे कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे कि तुलसी की बोलते हैं हम, तुलसी, उसका बायोलॉजिकल सोर्स ओसिमस सेक्टम होता है, तो तुलसी। तो ऐसे ही डिजिटलिस का भी एक कॉमन नेम होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आई थिंक ईएसआईसी के पेपर में पूछा जा चुका है। यदि आपको पता है तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क सिक्रेशन अकर्स ड्यू टू ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। किस हार्मोन की वजह से आपका मिल्क सिक्रेशन होता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। इसका राइट आंसर है थ्री, प्रोलैक्टिन की वजह से। नेक्स्ट है, तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये मैंने आपका रिसेंटली आपको बताया, इसका ओसिमस सेक्टम इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, ठीक है। और इसकी फैमिली के बारे में आपको पूछा गया है, लेबिटेई, लॉरेसी, लीलिएसी, लोगेनेसी। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, लेबिटेई। नेक्स्ट है, ना यदि आप सीरियसली रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप प्रेफर कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की बुक, जो कि एक बेस्ट बुक है। इसमें रीसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज थ्योरी डिस्कस की गई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, साथ में इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, जो कि रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। इनको अटेम्प्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और साथ में जो अदर पार्ट है, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग की भी सिमिलर पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल हैं, जिनमें कि थ्योरी पार्ट और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए गए हैं। इनको अटेम्प्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। The trachoma control program in India was launched in which year? ट्रैकोमा, यदि अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, ट्रैकोमा आपको पता है किस डिसीज से रिलेटेड है, या फिर किस इन्फेक्शन, ऑर्गन इन्फेक्शन से रिलेटेड है, और इसका इरेडिकेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? 1973, 1968, 1954, 1963। इसका राइट आंसर है 4, 1963। कमेंट करके जरूर बताइए ट्रैकोमा किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वोमिटिंग शुड नॉट बी इंड्यूस इन द ट्रीटमेंट ऑफ वारफेरिन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग विद कोरोसिव, एट्रोपिन पॉइजन, पैरासीटामोल पॉइजनिंग। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड, पॉइजनिंग विद कोरोसिव मटेरियल। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सिर्फ दो ही ड्रग हैं, आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा जो वोमिटिंग इंड्यूस करने के लिए एजेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक तो फार्माकोग्नोसी की ड्रग है, यदि आपको पता है तो उसका बायोलॉजिकल सोर्स भी जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है, कॉर्पस ल्यूटेनम इज मेंटेन बाय
FSH हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, HCG हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर है 3 HCG। HCG किसके कौन सी जो इवेंट होता है जिसमें HCG का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसे प्रोड्यूस होता है, किडनी, लिवर, मसल्स, स्प्लीन। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, लिवर के थ्रू। नेक्स्ट है एंटीबॉडी विच मेक द बैक्टीरिया मोर ससेप्टेबल टू फेगोसाइटोसिस आर कॉल्ड एग्लूटिनिन्स, प्रेसिपिटिन, ऑप्सोनिन्स, बैक्टीरियोलाइसिन। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, ऑप्सोनिन्स। नेक्स्ट है द ट्रायल इज सो प्लान दैट द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू द स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप इज कॉल्ड एस डबल ब्लाइंड ट्रायल, सिंगल ब्लाइंड ट्रायल, ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल, कंट्रोल ब्लाइंड ट्रायल। इसका राइट आंसर है सेकेंड, सिंगल ब्लाइंड ट्रायल। डबल ट्रायल में दोनों को ही अवेयर नहीं होता है। नेक्स्ट है रेबीज इज कॉज्ड बाय, तो रेबीज किसके द्वारा कॉज्ड होता है, लाइसा वायरस टाइप 3, टाइप 4, टाइप 2, टाइप 1। इसका राइट आंसर है फोर्थ, टाइप 1 से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया टेक प्लेस एट एवरी 4 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर। इसका राइट आंसर है 3, 5 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ LSD इज लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइलामाइड, लाइसिनिक एसिड डाइस्टर, लाइसर्जिक एसिड डाइस्टर, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। इसका राइट आंसर है 4, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। यदि आपको पता है इसका यूज़ के बारे में, इसका इंडिकेशन के बारे में, तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है द VDRL टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, VDRL टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, टाइफॉइड, कोलेरा। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, सिफिलिस के लिए। सिफिलिस का कई बार पूछा गया है कॉजेटिव एजेंट के बारे में, तो जरूर से कमेंट करके बताइए यदि आपको पता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि टाइफॉइड कौन से टेस्ट से डिटेक्ट किया जाता है, 2-3 टेस्ट हैं, जरूर बताइएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉर्मुलेशन इज नॉट सुटेबल टू ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा फॉर्मुलेशन है जो कि ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल नहीं है, ऑइंटमेंट, सस्पेंशन, लिनीमेंट, सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है 3, लिनीमेंट। 15th आंसर है, 15th क्वेश्चन है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड इन, कौन से शेड्यूल के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन है शेड्यूल A, B, X, C एंड C1। तो इसका राइट आंसर है 4, शेड्यूल C1। देखिए शेड्यूल के बारे में हमेशा से ही 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किसी भी फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर में, तो आप जरूर से शेड्यूल और जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें 2 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक तो शेड्यूल के बारे में, सेकंड जो आपको पढ़ना है वो एक्ट और उनके ईयर कब वो आए थे उनके बारे में जरूर से आपको पढ़ के रखना है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। नाउ फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं, ना यदि आप सीरियसली रेलवे RPF कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की बुक, जो कि एक बेस्ट बुक है। इसमें रीसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज थ्योरी डिस्कस की गई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, साथ में इसमें चैप्टर वाइज MCQs भी दिए गए हैं जो कि रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। इनको अटेम्प्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और साथ में जो अदर पार्ट है जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग की भी सिमिलर पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल हैं, जिनमें कि थ्योरी पार्ट और चैप्टर वाइज MCQs दिए गए हैं। इनको अटेम्प्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं।